हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं ओम प्रकाश। बिहार पुलिस का जीके जीएस जो है वो साथियों आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादा वेटेज होता है, तो साथियों हम लोग उसी को देखने वाले हैं। और चूंकि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, तो साथियों जान लीजिए कि जो 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल से आए थे। या बिहार स्टेट का हो या बिहार एसआई का हो, साथियों मैं विथ प्रूफ दिखाते चलता हूँ कि जो मैं बताया हूँ, जो आप लोग को मैं पढ़ाया गया है इस चैनल पर, साथियों आता है कि नहीं आता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि अलाई दरवाजा जो है वो साथियों दिल्ली में है और भारत में कुतुब परिसर में साथियों ये स्थित है। और इसे जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनाया था साथियों 1311 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े को दागने की प्रथा किसने स्टार्ट करी थी। दोस्तों तो अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट किए थे। साथियों आरपीएफ एसआई जो है 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा में हुई। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जो खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, इसके बारे में मैं आपको बताते चलूँ। जो साथियों खिलाफत आंदोलन है 1919 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था दोस्तों। तो देखिए जो नमक यात्रा या दांडी यात्रा साथियों जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था दोस्तों। और 6 अप्रैल 1930 को साथियों दांडी पहुंच के जो है इसको नमक कानून को तोड़ा गया था। साथियों टोटल जो है 24 दिनों में गांधी जी जो है वो 240 मील की दूरी तय किए थे दोस्तों। और वहां जाकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था दोस्तों। और इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट फैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साथियों भारत का वायसराय कौन था, तो साथियों लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है साथियों सी राइट आंसर होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर नहर को किस नदी से निकाला गया है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इसको जो है 1928 में साथियों हुसैनवाला में सतलुज नदी के से निकाला गया था दोस्तों। सतलुज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं आपको बताते चलूं कि भारत में शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। इस तरह इस प्रश्न ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वहीं आपको बताते चलूं दोस्तों, जो 30 जनवरी है दोस्तों वो महात्मा गांधी का जो है निधन हुआ था दोस्तों। उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस भी मनाते हैं। 14 नवंबर को दोस्तों जो है वो बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो है उस दिन जन्म हुआ था, चाचा नेहरू का। और 2 अक्टूबर को सबको पता होगा गांधी जयंती मनाई जाती है और अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संविधान जो लागू हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जो है भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है 1934 में भारतीय संविधान सभा की मांग की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विजयनगर साम्राज्य के लिए आयात का सबसे बड़ा सामान था। तो दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसके संस्थापक हरिहर और बुक्का 2 भाई थे साथियों। इसकी स्थापना 1336 में किए थे दोस्तों। और इसके जो है कीमती विजयनगर साम्राज्य में घोड़े का आयात सबसे महत्वपूर्ण था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फैक्ट चेक मॉड्यूल का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताते चलो दोस्तों कि इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथियों जो फर्जी खबरें के खिलाफ सरकार और उसकी एजेंसियों की रक्षा करना था दोस्तों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, फर्जी खबरों से भारत सरकार को बचाना। अगला दोस्तों प्रश्न है, लेकिन मैं एक दुख की बात बताते चलूँ दोस्तों कि सब जो मीडिया वाले हैं सब साथियों सब गोदी मीडिया हो चुके हैं। जिनको जहाँ से फंड मिलता है उसी का 24 घंटा जो है आप लोग देखते होंगे हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं। बहुत दुख की बात है, बट क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों,
राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों राजतरंगिणी के जो लेखक हैं साथियों कल्हड़ हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। और राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है दोस्तों। और राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है साथियों राजाओं की नदी होता है। और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में ये पुस्तक बताती है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों उस समय प्रधानमंत्री विपिन नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने साथियों जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को शुरुआत करी थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और साथियों ये आज का लास्ट प्रश्न होगा, कोलकाता के पास घसूरी में भारत का पहला सूती कपड़ा उद्योग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो पहली सूती कपड़ा फैक्ट्री 1818 में कोलकाता के पास घुसूरी में स्थापित हुई थी। लेकिन साथियों माल की कमी के कारण जो है इसे जल्दी बंद कर दिया गया था। तो जो है 1818 ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए और उनके साथ भी शेयर करिएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।